हम सभी यह जानते हैं कि ऋषि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु अपनी रुचि के कारण तपस्या, कर्म और साधना करके उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। ऋषि विश्वामित्र कैसे क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, यह रसप्रद कथा हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। हालांकि इस तरह की कहानियां केवल ऋषि विश्वामित्र तक ही सीमित नहीं थी। प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा में वर्ण का निर्धारण जन्म से ज्यादा कर्म से ही होता आया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें वैवस्वत मनु के पुत्रों के जीवन में भी देखने को मिलता है। धर्म ध्यानम के पिछले वीडियो में हमने जाना था कि वैवस्वत मनु के 9 पुत्र थे: इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शयार्ति, नरिष्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, कुरुष तथा पृषर्ध, जिनमें सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु ने सूर्य वंश की स्थापना की। गीता प्रेस और चौखंबा प्रकाशन के ब्रह्म पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु और उनके जो 8 भाई थे, उनकी पीढ़ियों में केवल क्षत्रिय ही नहीं बल्कि अलग अलग वर्णों के भी लोग थे। हालांकि गीता प्रेस के विष्णु पुराण में वैवस्वत मनु के 10 पुत्र बताए गए हैं, लेकिन पुराणों में इस बात को लेकर सहमति है कि इक्ष्वाकु के सभी भाइयों के वंशजों ने एक ही वर्ण को पसंद नहीं किया। पुराणों में वर्णित वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों और उनकी संतानों की कथा हमें बताती है कि प्रारंभ में वर्ण का आधार केवल जन्म नहीं बल्कि कर्म, रुचि, प्रवृत्ति और व्यक्तिगत चयन भी हुआ करता था। अर्थात जिस व्यक्ति की जिस कर्म में रुचि होती थी, वह व्यक्ति उसके अनुसार ही अपना वर्ण धारण कर लेता था। इसके कुछ उदाहरण आप देखिए। इक्ष्वाकु के एक भाई थे धृष्ट, उनके पुत्र थे धार्ष्टक, जो क्षत्रिय से वैश्य बन गए थे। इक्ष्वाकु के एक भाई थे पृषद्र, जो क्षत्रिय से शूद्र बन गए थे क्योंकि उन्होंने गो हत्या की थी। इक्ष्वाकु के एक भाई थे नाभाग, उनके पुत्र क्षत्रिय से वैश्य बने, फिर उन वैश्यों के पुत्र ब्राह्मण बन गए। अब आप सोचिए कि वैवस्वत मनु सभी मनुष्यों के पूर्वज माने जाते हैं। यदि जन्म के आधार पर लोगों को वर्ण प्रदान किया जाता तब तो मनु के सभी 10 पुत्र और उनकी संतानें एक ही वर्ण के होते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। केवल सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु ने ही पैतृक क्षत्रिय पद को स्थिर रखकर सूर्यवंश को आगे बढ़ाया। शेष 9 पुत्रों की संतानों ने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग मार्ग चुने। वैवस्वत मनु के एक ही कुल में हमें हिंदू समाज के 4 वर्ण देखने को मिलते हैं। आज जब जाति और वर्ण को लेकर बहस होती है तो अक्सर हम इतिहास को उसके विकृत और मध्यकालीन रूप में देखते हैं, जबकि हमें थोड़ा और पीछे जाकर विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए, जो यह बताते हैं कि अपनी मूल व्यवस्था में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था नैतिक और कर्म प्रधान थी, और प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता थी, जड़ता नहीं।